नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 की आज़ादी सिर्फ एक खुशी का दिन नहीं था। यह एक ऐसी रात थी या एक ऐसा दिन था जिसने लाखों लोगों को अपना घर, अपनी पहचान और अपनी परिवार खोने पर मजबूर कर दिया था। 14 अगस्त को आधी रात को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और उसी पल पाकिस्तान का जन्म हुआ और इतिहास का सबसे बड़ा पलायन शुरू हुआ। आज मैं आपको सुनाऊंगा उस रात की पूरी कहानी, वो रात जब तिरंगा फहराया गया और लाखों लोगों के आंख में आंसू थे। 1857 की पहली आज़ादी की लड़ाई के बाद से ही भारतीय लोगों को अंग्रेजी शासन से मुक्त होना चाहते थे। धीरे धीरे कांग्रेस और क्रांतिकारी आंदोलन तेज हुए और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, जिससे अंग्रेजी हुकूमत का नींव हिल गया और द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजी हुकूमत कमजोर हो गई। अब सिर्फ सवाल ये था, भारत कब आज़ाद होगा। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर में यह प्रस्तावना रखा कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना का यह कहना था कि हिंदू मुसलमान कभी एक साथ नहीं रह सकते थे। अंग्रेजी हुकूमत इस नीति को अपनाए और फूट डालो राज करो नीति के तहत 3 जुलाई 1947 को माउंटबेटन योजना लाई, मतलब कि भारत को 2 हिस्सों में बांटने का, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत। 14 जुलाई 1947 को पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन के तैयार हो गया। 14 अगस्त 1947 को रात दिल्ली का संसद भवन रोशनी से जगमगा रहा था। ठीक 11:59 पर सभी नेता एकत्र हुए और जैसे ही घड़ी में 12 बजती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने ऐतिहासिक भाषण देते हैं। बहुत साल पहले हमने अपनी नियति से वादा किया था और अब वो समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। पूरी तरह से या पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। आगे उन्होंने कहा, अच्छा है कि इस वक्त खास तौर से इस बात को याद रखें, इस आजादी के दरवाजे पर जब हम खड़े हैं, कि हिंदुस्तान किसी एक फिरके का मुल्क नहीं है, एक मजहब वालों का नहीं है, बल्कि बहुत किस्म के बहुत धर्म और मजहबों का है। ठीक उसी पल भारत आधिकारिक रूप से आजाद हो गया, लेकिन भारत में अभी भी शांति का माहौल नहीं था। कहीं हिंदू मुसलमान के दंगे चल रहे थे, कई जगह पर तो ट्रेनें की लाशें जा रही थी, अमृतसर से लाहौर तो लाहौर से अमृतसर। आज़ादी के साथ एक बहुत बड़ा विभाजन आई थी। तकरीबन 1.5 करोड़ लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। पंजाब और बंगाल में खून की नदियां बह गई, ट्रेन लाशों से भरकर आती थी, कई महिलाएं लापता हो गई, 10 से 15 लाख लोग मारे गए। इस आज़ादी ने एक बहुत बड़ी गहरी चोट दी। हिंदू, मुसलमान और सिख ईसाई अपनों को खो गए। दिल्ली के संसद भवन में जब सब आज़ादी का जश्न मना रहे थे, तब महात्मा गांधी वहां नहीं थे। वे बंगाल के नवाखाली और कलकत्ता में हिंदू मुसलमान दंगे के रोकने के लिए पद यात्रा कर रहे थे और भूख और हड़ताल के लोगों से कह रहे थे कि हमारा भाईचारा लौटाओ, वरना ये आज़ादी अधूरी रहेगी। उन्होंने न सत्ता का लालच, न कुर्सी के पद के लिए। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी सिर्फ खुशियाँ से नहीं बल्कि बलिदान और बहुत सारे बलात्कार हुए, बहुत सारे महिलाएं गायब हो गई। इस दिन हमें ये चीज़ याद रखना चाहिए कि हम लोग भले अलग धर्म, अलग जाति और अलग समाज से हैं, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हम लोग एक ही अलग तिरंगे से नहीं बल्कि अपने भारत के एक तिरंगे के नीचे हैं। और हम हिंदुस्तान के हर भाई से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इस बार आज़ादी खुशियाँ से मनाइए। आप जहाँ भी काम करते हैं, किसी सरकारी भवन में जाकर आज़ादी मनाइए, मतलब अपने देश के झंडा को फहराते हुए देखिए कि उस दिन हमारे देश की झंडा कैसा फहरता है। मतलब कि सिर्फ स्कूल का बच्चा आज़ादी फहराने नहीं जाएगा, बल्कि आप भी जाइएगा उस आज़ादी फहराने और वादा कीजिए कि हम भी जाएंगे आज़ादी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो, अगर आप यहाँ तक हमारे वीडियो को देखते देखते पहुँच गए तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। और हमारे सब प्रधानों के सामने फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति श्री हरिलाल कन्या के हाथों देश सेवा की शपथ लेते हैं। इसी तरह गवर्नर जनरल के हाथों अपनी नई हुकूमत के मुख्य प्रधान पंडित नेहरू और दूसरे प्रधान देश सेवा की शपथ ले रहे हैं। बाहर खड़े हुए लोगों का जोश खरोश बढ़ रहा है, इस इंतजार में बेताब हैं कि कब नेताओं के दर्शन हों। आप हैं स्वतंत्र भारत के पहले प्रधान।